हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 हिंदी मीडियम में इतिहास का अध्याय 13 राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के संगठन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में हुई। 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा की गई। क्या उससे पहले भारत में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था? नहीं, इससे पहले भारत में बहुत से राजनीतिक संगठन थे जो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के संगठन का अभाव था। तो आइए देखते हैं। सन 1875 ईस्वी में देश में 474 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। 1875 ईस्वी में 1875 की बात है कि 474 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, जिसमें से अंग्रेजी में अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट तथा हिंदी में हिंदुस्तान, भारत मित्र, जगत मित्र आदि तथा उर्दू में जाने जहां नामा, खुश दिल प्रमुख थे। ये समाचार पत्रों की बात हो रही है। 1857 ईस्वी में के पश्चात बंगाल में शिशिर कुमार घोष वही अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। इनके नेतृत्व में इंडिया लीग की स्थापना की गई। इंडिया लीग की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में की गई। आगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह देखिए, कांग्रेस से पूर्व के संगठन है। एम.डी. रानाडे, जी.वी. जोशी तथा एस.एच. चिपलंकर के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित किया गया, जिन्होंने बंगाल तथा बंबई के कार्यकर्ताओं को मिलाकर कार्य करने का आह्वान किया। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1874 ईस्वी में किया गया। इसका श्रेय फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में पूरा ने क्या किया? पूना सार्वजनिक सभा के साथ मिलकर कार्य किया एवं राजनीतिक एवं सामान्य सार्वजनिक विषयों पर ध्यान दिया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। इस प्रकार से 1885 से पूर्व भारत में बहुत से संगठन थे जो भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे। इसमें कौन कौन से संगठन कब स्थापित हुए, इसको याद कर लेना है। सन 1880 ईस्वी के पश्चात इन सभी संगठनों ने सन 1880 के पश्चात इन सभी संगठनों ने ऊपर जो बताया अखिल भारतीय स्तर पर साथ आने का प्रयास किया। कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में 1883 ईस्वी तथा 1885 ईस्वी में 2 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। लोगों को एक महसूस होने लगा कि ये छोटे छोटे संगठन से काम नहीं चलने वाला है। इन सबको मिला करके एक संगठन होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। उसके लिए 1883 तथा 85 ईस्वी 2 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। ये बैठकें एक अखिल भारतीय निकाय की स्थापना की दिशा में निर्णायक सिद्ध हुए। सन 1885 ईस्वी में संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन तथा नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन के साथ ही कांग्रेस युग का प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात 1886 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व वाली नेशनल कांग्रेस
भी कांग्रेस के साथ मिल गई। यह ऊपर के जो संगठन थे 2 बैठकें किए, इसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन होना चाहिए और जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व होना चाहिए, तभी हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अंग्रेजों से संघर्ष कर सकते हैं। और उस कथन उस दिशा में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इन गतिविधियों पर आक्रामक प्रतिक्रिया की। भारतीयों की इन गतिविधियों से अंग्रेज बहुत परेशान थे कि अगर एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित हो जाता है तो अंग्रेजों के लिए बहुत दिक्कत होगी। वायसराय लॉर्ड लिटन ने अनेक प्रतिक्रियात्मक तथा भारतीय विरोधी नीतियां अपनाई, जिनमें भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षा हेतु आयु जो 21 वर्ष थी, अब उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया कि भारतीय न सेलेक्ट हो पाए। 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित करना, दिल्ली में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया गया, बहुत खर्च किया गया, हालांकि उस समय देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट पारित करना प्रमुख थी, यानी जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी उसको दबाने के लिए ये सब कार्य अंग्रेज कर रहे थे। लॉर्ड लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन जो 80 से 84 तक थे, ने स्थिति को सहज बनाने की चेष्टा की, किंतु इल्बर्ट बिल के विवाद के कारण उसे न केवल भारतीयों की अपितु अपने अंग्रेज साथियों का भी विरोध झेलना पड़ा। यह लॉर्ड रिपन कुछ लिबरल थे, आक्रामक नहीं थे। इन्होंने के भारतीयों के साथ मिलकर के कुछ कार्य किया जो सराहनीय थे। इस प्रकार से अनेक संगठनों ने भारत की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने का निर्णय लिया। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसको कहते हैं शॉर्ट में, यह एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने इसकी स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन सत्र 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में आयोजित किया गया। इसके सदस्य प्रगति एवं सुधार की मांग करने की अपेक्षा ब्रिटिश शासकों के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करने तथा उनके आशीर्वाद प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यह याद रहना चाहिए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के स्वरूप एवं उद्देश्यों की रूपरेखा बनाई। कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला उद्देश्य क्या था कांग्रेस का, देशवासियों में परस्पर निजी मित्रता को प्रोत्साहित करना, यानी देशवासियों को आपस में जोड़ना, जो वैमनस्यता है उसको दूर करना, प्रजाति धर्म तथा प्रांत संबंधी सभी पूर्व धारणाओं को मिटाना, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना, भावी कार्य दिशा सुनिश्चित करना, यह सब कांग्रेस की उद्देश्य थे। शुरुआती दौर में कांग्रेस के उद्देश्य यही थे। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नरमपंथी एवं चरमपंथी के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।